स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हम सभी नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर आज एकत्रित हो रहे हैं। आप सबको ग्रुप में सूचना दे दी गई है। कल सवेरे ठीक 7 बजे ऑनलाइन जूम ऐप पर, जिसका लिंक भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। आप सभी यथा समय कलश की सारी तैयारी करके, सारी व्यवस्था बना करके बैठेंगे। यहाँ से मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें शक्ति प्रवाह और स्थापना का क्रम संपन्न कराया जाएगा। तदनुसार आप सब अपनी नवरात्रि साधना का शुभारंभ करेंगे। आइए अब हम लोग स्वाध्याय की ओर चलते हैं। स्वाध्याय में हम सब लोगों ने श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत स्वामी ब्रह्मानंद राखाल के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया है। कल हम लोगों ने यहाँ तक स्वाध्याय किया था कि महाराज यानी राखाल की निर्जन में रहकर तपस्या करने की आकांक्षा अतृप्त होकर निवृत्त नहीं हुई। वह उनके हृदय में अंतः सलिला फल्गु नदी की भांति भीतर ही भीतर प्रवाहित होती रही। आगे लिखते हैं कि 1881-89 ईस्वी में दिसंबर में उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की। विवेकानंद ने सहचर के रूप में उनके साथ सुबोधानंद को भी भेजा। वैद्यनाथ के दर्शन कर महाराज और सुबोधानंद वाराणसी धाम पहुंचे। वहां पर पिशाच मोचन मोहल्ले में प्रमता दास बाबू के एक निर्जन उद्यान भवन में रहकर छत्र से भिक्षा करते हुए वे तपस्या मग्न हुए। इस प्रकार माघ मास तक वहां रहकर महाराज तथा सुबोधानंद एक अन्य बंगाली परिव्राजक के साथ नर्मदा तीर्थ की ओर चले। नर्मदा के तट पर महाराज लगातार 6 दिन तक अतीन्द्रिय भाव में निमग्न रहते हुए बाह्य संज्ञा शून्य हो गए थे। फिर पंचवटी आदि प्राचीन एवं पुनीत तीर्थों के दर्शन कर तथा उन स्थानों में कुछ काल जप ध्यान आदि में बिताकर वे बंबई होते हुए द्वारिका धाम पहुंचे। इस यात्रा काल में तथा सौराष्ट्र भ्रमण के समय महाराज का अपरिग्रह तथा उनकी निःस्पृहा देखकर विस्मित हो जाना पड़ता है। बंबई नगर में श्री राम कृष्ण के परम भक्त कालीपद घोष दाना काली ने उन लोगों को अपने घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महाराज ने उसे अस्वीकार कर दिया। मुंबा देवी मंदिर से संलग्न एक निर्जन स्थान में लगभग 7-8 दिन रहकर वे द्वारिका जाने वाले जहाज पर चढ़े। यात्रा काल में उनका तेजपुंज लावण्य मैं ध्यान गंभीर व्यक्तित्व देखकर एक भाटिया व्यापारी ने तीर्थ दर्शन के लिए उन्हें कुछ धन देने की इच्छा व्यक्त की, पर महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में सेठ जी ने 3 टिकट खरीदकर सुबोधानंद के हाथ में सौंप दिया। द्वारिका धाम में तीर्थयात्रीगण पुण्यतोया गोमती के जल में स्नान किया करते हैं। इसके लिए प्रत्येक यात्री से राज्य सरकार कर के रूप में 2 रुपए लिया करती थी। अकिंचन स्वामी ब्रह्मानंद आदि से कर मांगने पर वे निराश होकर लौटने लगे। यह देखकर एक व्यवसायी उन्हें आवश्यक धन देने को प्रस्तुत हो गया, परंतु महाराज ने उन्हें मना करते हुए कहा, गोमती नदी में स्नान करने की अपेक्षा तीर्थराज समुद्र में स्नान करना अधिक पुण्यप्रद है। वृथा धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग बेटपुरी संगम पर समुद्र में स्नान करेंगे। सेठ जी ब्रह्मानंद महाराज की सारगर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उन सबको अपने घर ले जाकर 3 दिन तक उनकी सेवा की तथा सभी को भगवत गीता की एक प्रति भेंट की। उन्होंने उन लोगों की तीर्थ यात्रा में सुविधा की दृष्टि से विभिन्न स्थानों के लिए पत्र भी देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महाराज ने उसे अस्वीकार करते हुए इतना ही कहा, मुझे किसी भी वस्तु का अभाव या आवश्यकता नहीं है। साधु सन्यासी के ईश्वर ही एकमात्र आश्रय एवं भरोसा है। तत्पश्चात सेठ जी ने धन देने का प्रस्ताव रखा, पर उसे भी अस्वीकार करके पैदल 7 कोस चलकर ब्रह्मानंद साथियों के साथ बेट द्वारका पहुंचे। फिर स्नान तथा मंदिर आदि में दर्शन करने के पश्चात उन्होंने सुबोधानंद को भिक्षार्थ धर्मशाला में भेजा। धर्मशाला के अध्यक्ष भिक्षा में देने के लिए बादाम रखा करते थे। भिक्षा में प्राप्त कुछ सेर बादाम लेकर सुबोधानंद महाराज के सम्मुख खड़े हुए। बादाम का परिमाण देखकर महाराज ने पूछा, इतने बादाम किसने दिए? धर्मशाला के अध्यक्ष ने। महाराज बोले, हमारे लिए तो
हमारे लिए तो 2 छटांक रखकर शेष लौटा आओ। सुबोधानंद दोनों ओर से संकट में पड़े। एक ओर सन्यासी ब्रह्मानंद संचय नहीं कर सकते और दूसरी ओर साधु सेवक अध्यक्ष वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। अंत में महाराज की व्यवस्था के अनुसार 2 छटांक बादाम रखकर शेष निर्धनों में बांट दिया गया। बेट द्वारका से वे क्रमशः सुदामापुरी और जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर मंदिर आदि का दर्शन करने के पश्चात गुजरात के मध्य भाग से होकर अहमदाबाद पहुंचे और फिर राजपूताना के तीर्थों के दर्शनार्थ सर्वप्रथम पुष्कर तीर्थ गए। वहां पर साध के परिव्राजक को निमोनिया हो जाने के कारण उन्हें अजमेर अस्पताल में भर्ती करा के कुछ दिन बाद फरवरी 1890 की ईस्वी में ब्रह्मानंद तथा सुबोधानंद ने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन में महाराज का यह द्वितीय बार आगमन था। स्वधाम पहुंचकर ब्रज के राखाल भगवत भाव में विभोर हो गए। इसी भाव में कितने ही दिन बीत गए, कितनी ही महानिशाएं गुजर गईं, पर भगवत ध्यान में तन्मय महाराज का अन्य किसी और ख्याल नहीं था। सुबोधानंद द्वारा लाया हुआ भिक्षान्न किसी दिन वे ग्रहण करते, किसी दिन वह वैसे ही पड़ा रह जाता। किसी दिन मंदिर में जाकर भाव विभोर हो अपलक दृष्टि से श्री विग्रह के दर्शन करते रहते, तो किसी दिन समाधि में डूबकर बाह्य ज्ञान खो बैठते। इन दिनों विजय कृष्ण गोस्वामी वृंदावन में ही थे। महाराज की कठोर तपस्या की बात उनके कानों में पड़ने पर एक दिन वे उनके समीप आए और पूछा, श्री रामकृष्ण देव ने तो आपको सभी प्रकार के साधन, भजन, अनुभूतियां एवं दर्शन आदि प्रदान किए हैं, फिर भी आप यह कठोर साधना क्यों कर रहे हैं? महाराज ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, उनकी कृपा से जो सब अनुभूतियां एवं दर्शन हुए हैं उन्हीं को अब स्वायत्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। गोसाई जी ने इस उत्तर का क्या अर्थ ग्रहण किया यह तो पता नहीं, परंतु जो श्री राम कृष्ण संघ के इतिहास के अध्येता हैं उनकी दृष्टि में इस प्रकार की तपस्या में गूढ़ अर्थ निहित है। संघ की अध्यात्म चेतना को सदा सक्रिय बनाए रखने के लिए संघ के मर्म स्थल में एक ऐसे शक्ति केंद्र की प्रतिष्ठा अनिवार्य थी जिससे कर्म व्यस्त अन्य सभी आधार आवश्यकता अनुरूप स्वयं को पूर्ण करते हुए रामकृष्ण की भावधारा को अबाधित रख सकें। इसी बीच एक बार महाराज के बुखार का संवाद पाकर गोसाई जी तुरंत उन्हें देखने आए। सुबोधानंद से उन्हें पता चला कि रोगी के मच्छरदानी नहीं है। सुनते ही उन्होंने मसहरी और औषधि की व्यवस्था कर दी। भगवान की कृपा से महाराज शीघ्र ही निरोग हो गए। इसी समय सुबोधानंद का मन पूर्व संकल्प के अनुसार उत्तराखंड जाने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठा। अपनी यह इच्छा महाराज के सम्मुख व्यक्त करने पर उन्होंने आनंद पूर्वक यात्रा की अनुमति दे दी, परंतु स्वयं वे वृंदावन में ही रह गए। वृंदावन में रहते समय एक दिन महाराज ने देखा कि भक्त प्रवर बलराम बाबू ज्योतिर्मय देह में हंसते हुए दिव्य लोक को चले जा रहे हैं। बाद में यथा समय पत्र मिलने पर पता चला कि बलराम बाबू ने 13 अप्रैल 1890 को देह त्याग कर दिया है। इसके पश्चात और भी कुछ महीने वृंदावन में रहकर सितंबर के अंत में महाराज पैदल ही हरिद्वार पहुंचे। कुछ गुरु भाई वहां पहले से ही तपस्यारत थे। जनवरी 1891 ईस्वी में एक दिन स्वामी विवेकानंद उन लोगों के साथ महाराज के पास आए और उनसे साथ चलने को कहा। आदेशानुसार महाराज मेरठ गए और वहां अखंडानंद से मिले। मार्च तक मेरठ में रहने के पश्चात स्वामी जी भी सभी से विदा लेकर निःसंग भ्रमण करने निकले। इधर अप्रैल में महाराज भी तुरियानंद के साथ ज्वालामुखी तीर्थ की ओर चले। ज्वालामुखी से वे लोग कांगड़ा, पठानकोट, गुजरावाला, लाहौर, मांड, बुमरी, मुल्तान और सक्कर होते हुए कराची पहुंचे। कराची से जहाज द्वारा बंबई पहुंचने पर उनका स्वामी विवेकानंद से पुनर्मिलन हुआ। स्वामी जी उस समय अमेरिका जाने के लिए प्रस्तुत थे, परंतु उसके पूर्व खेतड़ी नरेश के आमंत्रण पर एक बार उनसे मिलने जाना था। महाराज तुरियानंद भी उनके साथ गए और आबू रोड स्टेशन पर उतरकर आबू पर्वत पहुंचे। स्वामी जी के खेतड़ी से मुंबई लौटते समय वे आबू रोड आकर पुनः स्वामी जी से थोड़ी देर के लिए मिले। इसके बाद कुछ दिन आबू पर्वत पर व्यतीत करने के बाद वे उतरकर आबू रोड आए। महाराज के आह्वान पर अखंडानंद बंबई से वहां आए। फिर तीनों अजमेर होते हुए जयपुर गए। जयपुर के 1 महीने बिताने के बाद अखंडानंद राजपूताना भ्रमण के लिए निकले तथा महाराज तुरियानंद के साथ वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुंचकर दोनों गुरु भाई दिव्य भाव में विभोर रहने लगे। एक दिन तुरियानंद ने कहा, आज भिक्षा मांगने नहीं निकलूंगा, देखूं क्या राधा रानी उपवासी ही रखती हैं। ध्यान निमग्न दोनों गुरु भाइयों का एक दिन तथा एक रात कैसे बीत गई कुछ होश ही न था।
दूसरे दिन एक तीर्थ यात्री बिना मांगे ही यथाइष्ट खाद्य पदार्थ दे गया। वृंदावन से वे लोग पैदल ही नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन आदि के दर्शन करते हुए कुसुम सरोवर पहुंचे और उस स्थान को तपस्या के अनुकूल देखकर वहीं रह गए। हम कह सकते हैं कि इस काल के कठोर जीवन का पूर्ण इतिहास हमें विदित नहीं है, दूसरे अवसरों का भी हमें भला कितना हाल विदित है। भाव में ठाकुर के मानस पुत्र के विभिन्न तीर्थादि में जो सारी साधनाएं, दर्शन एवं अनुभूतियां हुई थी, उनमें से कितनी हम इस छोटे से प्रबंध में दे सकेंगे और फिर भाषा के माध्यम से भला कितना व्यक्त किया जा सकता है। महाराज प्रायः कहा करते थे, निर्विकल्प समाधि के बाद ही धार्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। जो निर्विकल्प समाधि अनेक जन्मों की साधना के पश्चात कदाचित किसी के भाग्य में जुटती है, उसमें प्रतिष्ठित होकर और उसकी परवर्ती अनुभूति संपदाओं से भूषित रहकर जिन्होंने अनेक भक्तों का धर्म पथ में मार्गदर्शन किया था, उनके आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत स्थूल आभास मात्र देना ही हमारे लिए संभव है। इन्हीं दिनों 1893 ईस्वी के सितंबर में अमेरिका तथा भारत में स्वामी जी की जय जयकार गूंज उठी थी। इसके फलस्वरूप मठ में काम बढ़ गया और उनके पास मठ में लौट आने हेतु बारंबार बुलावा आने लगा। 1894 ईस्वी के मध्य वे लखनऊ होकर अयोध्या गए। वहां शिवानंद से स्वामी जी का मठ लौट आने का निर्देश पाकर तुरायानंद अगस्त में कलकत्ता गए, परंतु महाराज पुनः वृंदावन लौट आए। इस बार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने अजगर वृत्ति का अवलंबन किया। भिक्षा के लिए वे कहीं नहीं जाते और न किसी से कुछ मांगते ही। किसी दिन आहार मिल पाता तो कोई दिन निराहार ही बीत जाता। कभी कोई सेठ जी एक कंबल दे जाते तो दूसरे ही क्षण कोई चोर आकर उसे उठा ले जाता। ब्रह्मानंद महाराज सब कुछ केवल साक्षी भाव से देखते रहते। दिव्य भाव में विभोर कभी उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता तो कभी देह में अश्रु पलक आदि का संचार होने लगता। इसी प्रकार कुछ महीने व्यतीत करने के बाद अग्रहायण नवंबर-दिसंबर में उन्होंने व्रजमंडल से विदा लेकर मठ को प्रस्थान किया। महाराज के मठ लौटने के थोड़े समय बाद ही माता जी को कलकत्ता लाकर बाग बाजार में गंगा घाट पर स्थित गोदाम वाला मकान नामक एक किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर रखा गया। वे अस्वस्थ थीं। वहां पर उनकी सेवा आदि के लिए गोपाल की माँ और गोलाप माँ भी रहा करती थी। इसके अतिरिक्त योगानंद तथा अन्य भी 2-1 ब्रह्मचारी दूसरी मंजिल पर रहा करते थे। महाराज भी आकर उसी भवन में निवास करने लगे। वहां पर वे आने जाने वाले भक्तों के साथ धर्म चर्चा किया करते थे। यहाँ उन्होंने किसी भाग्यशाली भक्त को भिक्षा भी प्रदान की थी। उस समय से लेकर स्वामी जी के भारत लौट आने तक महाराज अधिकांश कलकत्ते में ही रहे। गोदाम वाले मकान के अतिरिक्त बलराम मंदिर भी उनका एक निवास स्थान था। 1897 ईस्वी में भारत लौटकर स्वामी जी स्वास्थ्य सुधार हेतु दार्जिलिंग गए और रामकृष्ण मिशन की परियोजना बनाने हेतु सहायतार्थ महाराज तथा गिरीश बाबू को भी साथ ले गए। तदुपरांत 1 मई को मिशन की स्थापना कर कलकत्ता केंद्र का भार उन्होंने महाराज पर सौंप दिया। वास्तव में यहीं से महाराज के कर्म जीवन का प्रारंभ होता है। 1898 ईस्वी में बेलूर में नवीन मठ का निर्माण कार्य आरंभ होने पर महाराज को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी और आगामी वर्ष मठ का नए भवन में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात उसके परिचालन का भार महाराज के ही हाथों में सौंपा गया। अंत में 1900 ईस्वी अगस्त में स्वामी जी ने दस्तावेज बनाकर सारी संपत्ति की व्यवस्था गुरु भाइयों के हाथ में सौंप दी और 1901 ईस्वी के प्रारंभ में स्वयं मठ और मिशन के अध्यक्ष पद को त्याग कर वहां महाराज को बिठाया। ठाकुर का वह कथन, राखाल में एक राज्य चलाने की क्षमता है, स्वामी जी भूले न थे। साथ ही उनके मन में यह भाव भी था कि महाराज ठाकुर के मानस पुत्र हैं। इसीलिए उन्होंने एक दिन अचानक ही महाराज को प्रणाम करते हुआ गुरुवत गुरुपुत्रेषु प्रत्युत्पन्नमति, महाराज इससे किसी प्रकार संकुचित न हो, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए बोले, ज्येष्ठ भ्राता समपिता। आहा, वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के स्वरूप से भली भांति परिचित थे। स्वामी जी यह अच्छी तरह से जानते थे कि जिनके ऊपर इस विराट जगत में नवीन प्रेरणा संचार करने का उत्तरदायित्व है, वे स्वयं को दैनंदिनी छोटे मोटे कार्यों में आबद्ध नहीं रख सकते।
अतः संगृहीत सारी धन संपत्ति महाराज को सौंपकर संतोष की सांस लेते हुए उन्होंने कहा, इतने दिन तक जिसकी चीज को ढोते हुए घूम रहा था, आज उसी को सौंपकर निश्चिंत हुआ। अब से हम महाराज को संघाध्यक्ष के रूप में ही पाएंगे। ठाकुर का अवलंबन कर स्वामी जी और महाराज के बीच युवावस्था में जैसा सदृढ़ सख्य भाव स्थापित हो गया था, वैसा ही उनमें बचपन से ही एक स्वाभाविक एवं दिव्य प्रेम बंधन था। राखाल राज को अध्यक्ष बनाने के बाद स्वामी जी ने कहा था, राखाल आज से सब तेरा है, मैं कोई नहीं। परंतु महाराज स्वामी जी के प्रति गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। जब तक स्वामी जी जीवित रहे, वे कोई भी कार्य स्वामी जी की अनुमति लिए बिना नहीं करते थे। स्वामी जी के देहावसान के पश्चात यह श्रद्धा सैकड़ों गुनी वर्धित हो गई। स्वामी जी द्वारा दिए गए किसी ग्रंथ को हाथ में लेने के पूर्व महाराज को गंगा जल से हाथ धोते देखा जाता। स्वामी जी का चित्र हाथ में लेकर वे कितनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से अवलोकन किया करते। इनमें आपसी व्यवहार मित्र सुलभ तथा हास परिहास में था। साथ ही वह प्रेम कलह से भी पूर्ण था। दोनों ने मठ के प्रांगण में एक काल्पनिक सीमा रेखा खींचते हुए यह निश्चित कर लिया था कि किसके पालित पशुओं का कितना क्षेत्र है। इस रेखा का अतिक्रमण कर एक के बत्तख आदि के दूसरे के बगीचे में चले जाने पर तुमुल प्रेम कलह प्रारंभ हो जाता और संपूर्ण मठ उस आमोद से गदगद हो उठता। उन दिनों शारीरिक अस्वस्थता के कारण स्वामी जी की मन स्थिति सदैव ठीक नहीं रहती थी। जीवन के थोड़े ही दिन शेष रहने के कारण अपनी योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक कार्य रूप में परिणत न होते देखकर भी उनका धैर्य छूटने लगता था और उस नाराजगी का अधिकांश भाग मठाध्यक्ष महाराज के ही हिस्से में पड़ता था। फिर दूसरे ही क्षण स्वामी जी अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहते, राजा राजा मुझे क्षमा करो, तुम्हें बुरा भला कहकर मैंने बड़ा ही अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। फिर मुक्त कंठ से कहते, सभी लोग मुझे छोड़ दे सकते हैं, परंतु मैं जानता हूं राजा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और सारी दुनिया में यदि कोई मेरी डांट फटकार सहन कर सकता है तो वह एकमात्र राजा ही है। महाराज भी सोचते, उन्हें बुरा भला कहा तो क्या हो गया। स्वामी जी का पश्चाताप देखकर वे कहते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ कह दिया तो क्या हो गया, तुम प्रेम करते हो तभी तो ये सब कहते हो। इस प्रगाढ़ प्रीति के संबंध को हम भला लोक दृष्टि से कैसे समझें। एक दिन महाराज के आदेश पालन न करने पर ठाकुर ने हंसते हुए निकट बैठे लोगों से कहा था, राखाल आप सचमुच ही उन्हें पिता के समान प्रेम करते हैं, इसीलिए तो वे इस प्रकार आत्मीयता की तरह हट कर सकते हैं। महाराज और स्वामी जी का संबंध समझने के लिए हमें इस अलौकिक प्रेम दृष्टि का सहारा लेना होगा। वस्तुतः संघ का गठन केवल नेता और अनुयायियों के संबंध के आधार पर नहीं हुआ था, परंतु यह प्रेम लीला शीघ्र ही समाप्त हो आई। स्वामी जी महासमाधि में लीन हुए। महाराज उस दिन बलराम मंदिर में थे। समाचार पाते ही दौड़ते हुए आए और प्रिय भ्राता के सीने पर गिर पड़े। स्वामी शारदानंद के सावधानी से खींच लेने पर वे दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए रुद्ध कंठ से बोले, सामने से मानो हिमालय पर्वत हट गया। स्वामी जी के लीला संवरण के पश्चात संघ नायक का गुरुदायित्व वहन करना कितना दुरूह कार्य है, यह महाराज भली भांति जानते थे। इसी बीच रामकृष्ण मठ एवं मिशन का नाम भारतवर्ष तथा अन्य देशों में सुप्रसिद्ध हो चुका था। अतः यह जानते हुए कि इसके सुनाम की रक्षा तथा इसका अधिकाधिक प्रसार कितना परिश्रम साध्य है, महाराज सावधानी पूर्वक परंतु पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य में अग्रसर हुए। उनके असीम स्नेह तथा आध्यात्मिक शक्ति के आकर्षण से शीघ्र ही दल के दल भक्तों का आगमन होने लगा। उनके अनेक त्यागी युवकों ने भी मठ में प्रवेश लेकर संन्यास ग्रहण किया। महाराज इन युवकों को उपयुक्त शिक्षा दीक्षा आदि देकर श्री राम कृष्ण के संदेश को वहन करने के लिए उपयुक्त आधार बनाने लगे। ठाकुर की शिक्षा के प्रभाव से वे लोगों को पहचान लेते थे और अधिकार भेद के अनुसार उन्हें निष्काम कर्म, शास्त्र अध्ययन, पूजा पाठ, जप ध्यान आदि का उपदेश दिया करते थे। उनके स्नेह युक्त व्यवहार तथा सहज सरल धर्म व्याख्या से सभी मुग्ध हो जाते। त्यागी हो या गृहस्थ, जो कोई एक बार भी उनके पास आता वह बारंबार आने को बाध्य होता और क्रमशः उनका शिष्य बन जाता। शिक्षादान के अतिरिक्त महाराज का एक अन्य कार्य भी था, वह था मठ मिशन के केंद्रों में जाकर कुछ दिन रहना, वहां के साधुओं के जीवन गठन में सहायता करना तथा भक्तों को आकर्षित करते हुए आश्रमों को दृढ़ प्रतिष्ठ करना।
उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप एक ओर तो मठ मिशन समाज में समादृत होने लगा, उसकी नींव दृढ़तर होने लगी, और दूसरी ओर विदेशों में भी उसी प्रकार उसका प्रभाव विस्तार होने लगा। स्वामी जी बेलूर, मद्रास और मायावती हिमालय में मठ स्थापना तथा काशी में अद्वैताश्रम का प्रारंभ कर गए थे। इसके अतिरिक्त 1899 ईस्वी से ढाका में भी एक मठ का गठन हो रहा था। इसके साथ ही स्वामी जी के आदर्श एवं उत्साह से मिशन के विभागों की संख्या भी बढ़ रही थी। 1897 ईस्वी में सारगाछी आश्रम, 1900 में काशी सेवाश्रम, 1901 में कनखल सेवाश्रम और 1902 में निवेदिता विद्यालय का सूत्रपात हुआ। उसके उपरांत महाराज ने इन्हें स्थायित्व प्रदान करने तथा नए नए केंद्रों के गठन करने में मनोयोग दिया। संघनायक के रूप में वे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, वृंदावन आदि उत्तर भारत के प्रमुख केंद्रों की उन्नति के लिए सर्वदा प्रयत्नशील थे। दक्षिण भारत में भी उन्होंने नए नए केंद्रों की स्थापना के पीछे बहुत कुछ उन्हीं का उत्साह रहा है। उत्तर और दक्षिण भारत के इन सभी केंद्रों में जब जिसमें उनका आगमन होता, उसमें आनंद की धारा प्रवाहित होने लगती है। 1903 ईस्वी में महाराज ने वाराणसी जाकर वहां 1 महीना निवास किया। स्वामी जी के जीवन काल में ही वहां के रामापुर मोहल्ले में कुछ युवकों ने मिलकर पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन निर्धन सहायता समिति नामक एक छोटी सी संस्था बनाई थी। स्वामी जी महाराज को इस संस्था पर ध्यान रखने का निर्देश दिए गए थे। महाराज के आगमन से उस संस्था के उत्साह में वृद्धि हुई। 1909 ईस्वी में 23 सितंबर को एक सभा बुलाकर इसे रामकृष्ण मिशन के साथ संयुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार वही संस्था आगे चलकर आज के विख्यात रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में परिणत हुई और रामकृष्ण अद्वैताश्रम के बगल में ही प्राप्त निजी भूमि में उसके भवन आदि का निर्माण हुआ। उसके पश्चात महाराज कनखल गए। वहां पर स्वामी जी के शिष्य स्वामी कल्याणानंद ने मार्च 1901 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया। उस समय वहां पर केवल 3 झोपड़ियां थी। उन्हीं में से एक में महाराज ने निवास किया। इसके बाद महाराज की ओर से कुछ धन की व्यवस्था होने पर आश्रम के लिए जमीन खरीदी गई और 1905 ईस्वी में महाराज के निर्देशानुसार तथा स्वामी विज्ञानानंद के तत्वावधान में अस्थायी भवन का निर्माण हुआ। कनखल से 1903 ईस्वी में महाराज वृंदावन आकर वहां तपस्यारत स्वामी तुरानंद से मिले। इन दिनों महाराज रात के 12 बजे उठकर ध्यान किया करते थे। एक दिन उठने में विलंब हो जाने पर एक सूक्ष्म देहधारी वैष्णव बाबा जी ने उन्हें धक्का देकर जगाया और जप ध्यान के लिए बैठने का संकेत किया। वृंदावन से महाराज प्रयाग गए और वहां पर स्वामी विज्ञानानंद के साथ एक दिन व्यतीत कर विंध्याचल गए। वहां पर वे केवल 3 रातें बिताना चाहते थे, परंतु स्थान महात्म्य के कारण तथा ठाकुर के भक्त योगेंद्रनाथ सेन के अनुरोध पर वहां कुछ सप्ताह रह गए। विंध्याचल में वे मानो सर्वदा ही देवी के भाव विभोर में रहा करते थे। कभी कभी गहन रात्रि में देवी के दर्शन को जाना, कभी जनशून्य स्थान में ध्यान करना, तो कभी माँ के गुणगान सुनना। इस प्रकार उनके दिन परमानंद पूर्वक बीते। नवंबर में वे बेलूर मठ वापस लौटे। आगामी वर्ष मार्च में उन्हें टाइफाइड हुआ और निरोग होने पर वे वायु परिवर्तन के लिए स्वामी विरजानंद के साथ सिमुल तला गए। उनके मठ लौटने के कुछ महीने बाद 1904 ईस्वी के अंतिम भाग में भागलपुर में प्लेग का भीषण प्रकोप हुआ और वहां पर रामकृष्ण मिशन ने सेवा कार्य प्रारंभ किया। 1906 ईस्वी में 5 जून को महाराज पुरी गए। स्वामी प्रेमानंद उनके साथ गए तथा रथ यात्रा के पूर्व ही स्वामी शिवानंद अखंडानंद भी वहां आकर उनके साथ मिले। इसी वर्ष 23 अगस्त को अमेरिका से लौटकर स्वामी अभेदानंद भी नीलाचल आए और महाराज के साथ मिले। फिर 2 दिन बाद ही स्वामी रामकृष्णानंद भी वहां आ गए। दिसंबर में महाराज कोठार होते हुए बेलूर लौटे। यहाँ पर श्रीमती सेवियर ने उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा की थी। 7 ईस्वी में महाराज ने पुनः पुरी धाम की यात्रा की और दिसंबर से वहां से भद्रक गए। भद्रक में उस समय विसूचिका का प्रकोप फैला हुआ था, अतः भक्तों ने उनसे वहां से चले जाने का अनुरोध किया, तथापि वे वहीं रुककर सबको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने में उत्साहित करते रहे और यथा समय कोठार होते हुए मठ लौटे। शीघ्र ही उन्हें सेवाश्रम के शिलान्यास के लिए वाराणसी जाना पड़ा।
सभी विषयों में महाराज का विशेष उत्साह था और सभी लोग सहर्ष उनके सुझाव स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उसके पीछे उनका अनुभव तथा दूरदर्शिता रहती थी। 16 अप्रैल को शिलान्यास कार्य हो जाने पर स्वामी अचलानंद उन्हीं के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार भवन निर्माण में लग गए। इसके पश्चात महाराज बेलूर लौट आए। तदुपरांत 1908 ईस्वी में रथ यात्रा के पूर्व पुरी धाम गए और वहां से अक्टूबर में स्वामी रामकृष्णानंद के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। उत्तर भारत के ही समान दक्षिण भारत में भी स्वामी ब्रह्मानंद सर्वदा भगवत ध्यान में निमग्न रहा करते थे। मद्रास मठ में एक दिन संध्या आरती के समय देखा गया कि आरती हो जाने के आधे घंटे बाद भी वो समाधि मग्न बैठे हुए हैं। उनके इस दक्षिण भ्रमल काल में अमेरिकी भक्त महिला देव माता मद्रास में ही थी। मद्रास में कुछ दिन बिताने के बाद वे स्वामी रामकृष्णानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चले। यहाँ से हम लोग साथियों कल स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल सवेरे ठीक 7 बजे ऑनलाइन हम लोग कलश स्थापना में मिलेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय राम जी की शुभ रात्रि।